ऐसा लगता है जैसे हमारे लोग टूट जाते बैठे बैठे थक जाते हैं, थक जाते भगवान की कथा में। मैं तो रोज कहती हूँ कि भगवान की कथा में अगर बैठो तो भगवानमय हो जाओ, भगवानमय हो जाओ, फिर थकावट नहीं आती। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों। जो भी करो जो करो, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया। जिए में तो नाते तो मोरा और करहु सुवेग दास मुह तोरा। ये कहा भगवान के सामने खड़े होकर, अगर कोई कष्ट है तो भगवान के सामने रो। भगवान की कमजोरी जानते क्या है? नहीं पता। भगवान की कमजोरी है रोना। तुम अगर रोगे तो भगवान से देखा नहीं जाएगा। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। एक बार वृंदावन में एक सच्ची घटना सुना रहे आपको। वृंदावन में एक बड़ा शेख आदमी था, तो एक गरीब आदमी ने, केवट था बेचारा, केवट था, जो गरीब आदमी था वो केवट था। उसने सेठ आदमी से धन ले लिया उधार, कुछ पैसे ले लिए उधार। जब उसने हो गए तो उसने पैसे वापस कर दिए, मगर वो बड़ा आदमी झूठ बोल गया। वो बड़ा आदमी झूठ बोल गया। अच्छा, आज भी आप देखना समाज में अगर छोटा आदमी कुछ काम कर देना तो लोग बहुत जल्दी उंगली उठाते। बड़ा आदमी कोई काम करते तो 10 उसके साथ सपोर्ट करने वाले होते। तो मुझे वो चौपाई याद आ जाती कि समर्थ को नहीं दोष गुस्सा। सही बात है। उस केवट आदमी, उस गरीब आदमी ने उस सेठ आदमी के पैसे समय के अनुसार वापस कर दिए, लेकिन वो बड़ा आदमी झूठ बोल गया। बोले मुझे पैसे वापस नहीं दिए। क्या बोला? मुझे पैसे वापस नहीं दिए। तो गरीब आदमी कहने लगा, महाराज मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे पैसे तुम्हारे समय के अनुसार वापस कर दिए हैं, अब हमारे पास पैसे कहाँ हैं? आप दोबारा मांगते हो। इतनी बात आगे बढ़ गई कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? कोर्ट तक मामला पहुंच गया इस बात को लेकर के। अब बड़े आदमी की तो सब सुने, गरीब आदमी की कोई ना सुने। जानते हैं समाज कितना गंदा हो गया है। गरीबों को कोई राम राम तक नहीं लेता। देखा आपने, गौर किया कभी? गरीबों की राम राम तक नहीं ले रहे आदमी। मुझे बड़ा कष्ट होता भगवान कि धनवानों का मान जगत में और निर्धन का कोई मान नहीं। और भगवान बता दो कि निर्धन क्या इंसान नहीं। गरीबों की कोई राम राम तक नहीं ले रहा है। इतना ये समाज दूषित हो गया। तो सेठ आदमी को केवट की बात पहुंची कोर्ट तक। जज बैठा सामने, दोनों की बातें सुनी। सेठ आदमी कहे कि मैंने इसको पैसे दिए थे। गरीब आदमी बोला, महाराज मैंने इसके पैसे वापस कर दिए। दिन रात मेहनत की, मैंने अपनी नाव को चलाया, मैंने अपना परिवार नहीं पाला, मैंने इसको पैसे वापस किए हैं। वो बड़ा आदमी मानने को तैयार ना हुआ। जज बोला, आज तो ये फैसला यहीं पे रोका जा रहा, कल इसकी सुनवाई होगी। 24 घंटे का समय दे दिया। बड़ा आदमी को जाकर के चुप सो गया अपने घर में आराम से। अब गरीब आदमी आया बेचारा, अपनी नाव पे बैठा, नाव को जमुना के उस पार ले गया वृंदावन में, और उस पार जाके बालू के एक शंकर जी बना लिए। उसने बालू के एक शंकर जी बना लिया और शंकर जी के सामने बैठ गया। तुम रात हो गई रोते रोते भगवान के सामने। बोले, भगवान मेरी रक्षा करना, परमात्मा मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी रक्षा करना। पूरी रात हो गई रोते रोते। सुबह बोला कि हमारी कौन सुनेगा, कोर्ट में मैं कैसे जाऊं? हमारे पास ना पैसा है ना हमारे पास कोई। हाँ, जज साहब ने एक बात और कही थी कि गवाह लेकर के आना। जब तक गवाह लेकर के नहीं आओगे तो किसी की बात नहीं मानूंगा। अब बड़े आदमी को तो 10-20 गवाह तुरंत हो जाएंगे, और छोटे आदमी की गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो बेचारा बालू की शंकर जी बना के रात भर रोता रहा, रात को रोता रहा। बोले, प्रभु कौन जाएगा मुझ गरीब की गवाही देने, कौन जाएगा, मैं क्या करूं?
को दया आ गई भगवत और खुला सुबह तो उस केवट के जाने से पहले परमात्मा पहुंच जाते वहां बूढ़े से महात्मा बनकर के जाते। और एक आदमी खड़ा है 2 गवाह लेकर के आया, ये जाते बोले मैं केवट का गवाह हूं महाराज, मैं केवट का गवाह हूं। फटे से कपड़े, झुका हुआ शरीर है, बूढ़े से बनकर के परमात्मा लाठी का सहारा लेकर के वहां पहुंचे। केवट के सामने हाथ जोड़ के खड़े, जज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं भगवान का महाराज मैं केवट का गवाह हूं, मुझे पता है कि कब पैसे दिए कब लिए। बोले अच्छा हाँ। बोले इन सेठ आदमी को यहीं पे बैठा दिया जाए, इनकी तिजोरी में एक डायरी रखी, उस डायरी को यहाँ कोर्ट में पेश किया जाए, उस डायरी में लिखा है कि कब इन्होंने धन दिया था और कब लिया, डेट पूरी डेट पड़ी है। उस सेठ आदमी को कोर्ट में रोक लिया गया। 2 जाते हैं सिपाही, तिजोरी से डायरी उठा करके लाते हैं और डायरी में देखा गया जिस दिन इन्होंने केवट को धन दिया वो भी डेट लिखी है और जिस दिन इन्होंने धन वापस लिया वो भी डेट लिखी है। जब तक जज सामने डायरी में गई तब तक भगवान गायब हो जाते। अब केवट आ गया रोता हुआ बेचारा, अंदर पैर नहीं जा रहे उसके। केवट आया, अभी केवट ने कुछ कहा नहीं, भगवान गवाही देके चले गए, अभी केवट ने कुछ नहीं कह पाया। केवट हाथ जोड़ लगा बोला भगवान हमारे हम जैसे गरीबों का कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुई। जज बोले पागल हो गया, तेरी तो गवाही दे दिया, कोई आया था और तेरा गवाह कहाँ है। और देख ये सेठ की डायरी मिल गई, ये सेठ झूठ बोलता था, तू सही है, तू ईमानदार है, दंड मिलेगा तो सेठ को मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। केवट समझ गया कि हमारे ठाकुर जी ने हमारी सुन ली है, मैंने रात भर उनको मनाया तो इन्हें हम पे तैयार नहीं है। केवट बोलेगा जज साहब मेरा कोई गवाह नहीं आया तो स्वयं परमात्मा आएंगे गवाही देने के लिए। जज बोला अच्छा है, परमात्मा मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे। जज को अपने आप को ना जाने कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। आज तो जज पागलों की तरह ढूंढने लगा है, चारों तरफ ढूंढ रहा कि भगवान तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, परमात्मा तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। आज जज की नौकरी छोड़ दी, वृंदावन की गलियों में आ गए, वृंदावन की गलियों में पागलों की तरह ढूंढने लगे, पागल हो गए और पागल बाबा कहलाए जाने लगे। आज भी उनका मंदिर बना पागल बाबा के नाम से, जाना वृंदावन में ये वही जज है, पागल बाबा के नाम से मंदिर बन गया इनका। पहले जज की नौकरी करते थे। बोले मुझे एक बात का कष्ट कि भगवान आए और मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, मेरी आंखों में इतना ज्ञान का पर्दा कि मैं पहचान तक नहीं पाया। अब नाथ मुझे दर्शन दे। पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, यहाँ तक कि पागल बाबा का मंदिर बन गया वृंदावन में। तभी तो कहते भगवत प्रेमियों बड़े रहो भगवान की शरण में, बड़े रहो बस कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजा परीक्षित, जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, तो सबसे पहले ओम प्रकट हुआ है। ओम जब साकार में बदला तो भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। तो भगवान श्री हरि की नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया था, अपने 10 अंगों से 10 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन समय का विशेष ख्याल रखते हुए भगवत प्रेमी 5 बजने जा रहा है। जो इनके नेत्रों से पैदा हुए उनका नाम पड़ा अत्रि मुनि। और अत्रि मुनि को भले संसार में कोई जानता हो या ना जानता हो, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अनसुईया, उसे पूरा संसार जानता है। अनसुईया इतनी पतिव्रता स्त्री है कि एक नहीं 3 लोगों में उसकी चर्चा है। तभी तो कहते हैं पूजा करना है तो अपने घर करो। हम आप पुराने कहां ना कहां ढूंढते रहते हैं। कि प्रीतमा देखो पथरिया में और घोड़ा तेरी की दुनिया में, प्रीतमा देखो पथरिया में।
शिक्षा लेने के लिए आती है। हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोर सुशील गणिता। सीता भी उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है। जब सीता मैया शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है तो अनुसुईया सामने बिठा लेती है और पाठ पढ़ाती है कि बिटिया सीता, हाँ हमारी एक बात याद रखना हमेशा, कौन सी? कि सीख सीता को अनुसुईया देने लगी, कि सीख सीता को अनुसुईया देने लगी, पत्नी होती है केवल पति ही देती है, भक्ति ही देती है, नारी शक्ति भी देती, भक्ति भी देती। उदाहरण बता दें, लक्ष्मण जैसे वीर पैदा हो गए नारियों की कोख से, और दो पैदा जैसे भक्त हो गए नारियों की कोख से। शक्ति भी देती है, भक्ति भी देती है, ये नारी बनी सदगति के लिए। अनुसुईया के पास में इधर भगवत प्रेमियों, अनुसुईया की चर्चा तीनों लोगों में हो गई। एक दिन देवर्षि नारद ने अपना कमंडल उठाया और अपना बीड़ा उठाया और बीड़ा को बजाते हुए चले तीनों देवियों के पास में पहुंचे हैं, उमा रमा ब्रह्मचारी के पास। तो उमा रमा ब्रह्मचारी के पास में पहुंचे, उमा रमा ब्रह्मचारी ने बिठाया। लेकिन इसके बाद देवर्षि नारद ने कहा मैया एक बात बताएं। बोले हाँ, तुम कहती हम बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है, लेकिन रत लोग में अनुसुईया बाजी मार ले गई है, वो आपसे ज्यादा बड़ी पतिव्रता है। कहा अच्छा, इतनी बात कहते देवर्षि नारद को चले जाते हैं। शाम को जब तीनों देवता वापस आ गए तो तीनों देवियां रूठ जाती हैं। अमृत लोग अनुसुईया को अपना बढ़ावा दे दिया है, हम कहते हैं पतिव्रता स्त्री हो, तो क्या करें? रूठ नहीं। जब रूठ जाती है, भगवान तो बहुत मना रहे तीनों देवते, लेकिन माने नहीं। अच्छा, नारी के आगे आदमी को झुकना पड़ता है, ये हम नहीं कहते। रामचरितमानस में लिखा है कि नारी दिवस जब सकल अनुसार, चौपाई बता रही, हम नहीं कह रहे। आज तीनों देवियां कहने जाओ उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। तीनों देवता चले हैं और माता अनुसुईया के द्वार पे अलग जगाया। बोला माता आप नुकसान में। माता अनुसुईया घर से बाहर निकली, देखा कि तीन महात्मा खड़े भिक्षा लेकर के आए। बोले हमें ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, हमें भूख लगी, भोजन कराओ। मैया बोले घर के आंगन में आ जाओ। बोला मैं ऐसे भोजन ना करें। फिर बोले जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। मैया समझ जाती है। आज मैया तीनों देवताओं को घर के आंगन में बुलाती है, कमंडल से जल लिया, पति के छोड़ों का ध्यान किया, जैसे ही जल को छींटा मारे हैं तो तीनों महात्मा 6 महीना के लाल बन जाते हैं। माता अनुसुईया ने आंगन में पालना डाल दिया और तीनों देवताओं को झुलाने लगी। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और तीनों देव झूल रहे बतकर के लाल। भारत की देवी की कौन करे सराहना, कहा भारत की देवी, हमारा देश बड़ा धन्य है। वेद पुराणों में भारत का नाम आया, किसी और देश का नाम नहीं आया। एक जगह और आपने पढ़ा होगा, लिखा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लिखा कि जब जब हमारे देश में धर्म की हानि होती है। अच्छा एक बात बताना, भगवत प्रेमियों को क्या अकेला भारत में धर्म की हानि होती है और देशों में नहीं? हमारा देश, हमारा भारत देश बड़ा महान है। हमारे देश भारत की कोई बराबरी कर नहीं सकता।
मैया अनुसुईया के आंगन में 6 महीना के लाल बने तीनों देवता लेते हैं। इधर तीनों देवियों को बहुत चिंता हो रही कि प्रभु वापस नहीं आए। तो देवर्षि नारद ने फिर से खबर बताई जाकर कहा महाराज मैया इस तरह से वापस नहीं आए हैं। वो तो अनुसुईया के आंगन में 6 महीने के लाल बन कर लेते हैं। तीनों देवियां चली और अनुसुईया के आंगन में पहुंच जाती है। तो तीनों देवता पालने में किलकारी मारे हंस रहे हैं। एकदम से लक्ष्मी की भागी अब भागी तो लेकिन वापस लौट आई। हमें छोटे भैया भगवान छोड़ो मेरे भगवान को दिखा रहे। लक्ष्मी जी गई तो पालने के पास वापस लौट आई। बोले बोले बाबा ऐसा ना पड़ेगा तो जिंदगी भर वहां ही घोटने पड़े। पहचान नहीं पा रहे। अच्छी बड़ी कैसी बड़ी स्त्री है जो अपने पति को नहीं पहचान पाती है। तीनों देवी हाथ जोड़ बोले भैया मुझे माफ कर दो। तब अनुसुईया ने फिर से कमंडल से जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया और जैसे ही जल के छींटा मारे तो तीनों महात्मा अपने असली रूप में आ जाते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मैंने तो बहुत कम शब्दों में सुना जिस समय को देखते हुए, क्योंकि भी भगवान को भी आना है। मैं विस्तार में ना सुना पाई, आपको माफी चाहती हूँ। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता, ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। बिखरा कि ईश्वर गति लीला न्यारी जो करब करे सोई हारे। तीनों देवियां खड़ी हैं। मैया अनुसुईया कहने लगी कि भगवान, इधर तो पहले तो तीनों देवताओं ने कहा अनुसुईया ने मेरे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हो, कोई वरदान मांग ले। अनुसुईया बोली भगवान अभी तो आप हमारे नकली लाल बने थे, असली लाल बन के आना, बस यही वरदान दे दो। भगवान बोले जा अनुसुईया ऐसा ही हो। आज तीनों देवता तीनों देवियों को लेकर के चले जाते हैं आगे। अनुसुईया के यहाँ पर भगवान के अंश 3 लाल पैदा होते, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा का वंश आगे चला तो बुद्ध महाराज पैदा हो गए। बुद्ध का वंश आगे चला तो पुरुर्वा पैदा हो गया। पुरुर्वा का वंश आगे चला तो आयु पैदा हो गए। आयु का वंश आगे चला तो नहुष पैदा हो गए। नहुष का वंश आगे चला तो ययाति पैदा हो गए। अब ययाति राजा हुए हैं, चंद्रवंशी राजा
जब ययाति राजा हुए चंद्रवंशी, तो महाराज ययाति राज चला रहे हैं। एक तरफ तो महाराज ययाति राज चला रहे हैं, एक तरफ दैत्य राजा दशरथ महाराज चला रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने बताया कि हे राजा परीक्षित, एक दिन देवताओं में दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। बृहस्पति दैत्य राजा था, देवताओं में दैत्यों में युद्ध छिड़ गया, तो दैत्य राजा बृहस्पति ने भाग करके गुरु शुक्राचार्य की शरण ली है। किसकी? गुरु शुक्राचार्य की शरण ली है। और हमारे रामू भैया एक थाली डाल करके हमारा सम्मान कर रहे थे, जयकार होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो भगवत प्रेमियों, और ये हमारे भैया दीवानजी राम रूप यादव हमको और हमारे स्टाफ वालों को, संतों को, सभी को सम्मानित कर रहे हैं। तो भैया जयकार होती रहे, सदा ही आपके हाथ धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहे, यही चले प्रभु, यही प्रभु से मैं कामना करती इस व्यास मंच से। प्रसाद ले लो भैया जी, प्रसाद ले जाओ। तो आज दैत्य में देवताओं में युद्ध छिड़ गया, तो दैत्य राजा बृहस्पति ने भाग करके गुरु शुक्राचार्य की शरण ली है। और जब युद्ध समाप्त हो गया, तो दैत्य राजा बृहस्पति अपना राज्य फिर से चलाने लगा। और हाँ, हमारी कलश वाली कन्याएं कहाँ है? जरा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। कहाँ है? मुझे ना हो उनको बदले भाग दे दियो। कलश वाली कन्याएं कहाँ है? जरा खड़ी हो जाए। भगवत प्रेमियों, अब इधर एक तरफ महाराज ययाति राज चला रहे हैं और एक तरफ दैत्य राजा बृहस्पति राज चला रहे हैं। अब हुआ ऐसा कि महाराज बृहस्पति की जो बिटिया थी और एक गुरु शुक्राचार्य की बिटिया थी। दैत्य राजा बृहस्पति की जो बिटिया थी उसका नाम था शर्मिष्ठा, और गुरु शुक्राचार्य की जो बिटिया थी उसका नाम था देवयानी। एक दिन बिटिया देवयानी और बृहस्पति स्नान करने के लिए जंगल में जाती है। तो सुबह स्नान करने जाती है, बस उतार के पार रख दियो, जब वो स्नान करने लगी, स्नान कर रही थी, तब तक भगवान शंकर नादिया में सवार होकर के आए हैं। जैसे ही उस नादिया का घंटा बजा, तो लड़कियां जल्दी जल्दी भागी और कपड़े पहनने लगी। कपड़े पहनने में अपना बदली हो गई है। बृहस्पति ने देवयानी की पहन ली है, देवयानी ने बृहस्पति की पहन ली है। अब देवयानी और शर्मिष्ठा एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। कपड़ों में अदला बदली होगी, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के, देवयानी ने शर्मिष्ठा को पहन लिया। भगवत प्रेमियों, शर्मिष्ठा राजा की बिटिया थी, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, तो दोनों में लड़ाई होने लगी है। जब लड़ाई होने लगी, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और कुएं में डाल करके शर्मिष्ठा वापस अपने घर चली जाती है।